अच्छा देखो, मैं चालू ही कर देता हूँ, इनको आना है वो आ जाएंगे। देखो, अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि मान लो कि ये कोई वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है आर। सपोज करो कि इस वायर की लेंथ है एल, और मान लो इस वायर में करंट है आई। तो इस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? इस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस वायर का VCM क्या है? VCM मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो V कितना हो जाएगा? V तो हो जाएगा अपना आई आर, और लेंथ कितनी है अपनी L, है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? इस तरीके से हम निकालते हैं VCM, पोटेंशियल ड्रॉप, है ना? और एक और चीज आप याद रखना कि अगर मान लो कि तुम्हें कोई वायर का, सपोज करो कि इस वायर का तुम्हें VCM दे रखा है, इस वायर का आपको VCM दे रखा है, और मैं बोलूं कि बताओ इस L1 लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। आपको VCM दे रखा है, आपको पूछा है कि L1 लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो VCM क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, है ना? तो अपने को अगर पता करना है कि L1 लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, मान लो L1 लेंथ लगा दो V1, तो L1 लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? VCM इंटू L1। तो याद रखना, अगर किसी भी वायर का आपको VCM दे रखा है तो इसकी L लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है? VCM इंटू L। एक ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है। और तीसरा एक और कंसेप्ट जो तुम्हें याद रखना है वो है ये कि मान लो ये एक वायर है जिसकी लेंथ है L, और मान लो कि आपको इसका VCM दे रखा है। क्या दे रखा है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। मान लो इसमें करंट है I। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं इसको एक बैटरी से रिप्लेस करूं तो कैसे करूंगा? देखो, जहां से करंट आता है ना, तो करंट इधर से आ रहा है, तो इधर आप एक पॉजिटिव बना लो, और VCM L। तो इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना करेगा? पोटेंशियल ड्रॉप करेगा VCM इंटू L। तो इस बैटरी का पोटेंशियल कितना लगा लो? VCM इंटू L। ये सारे बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। क्या याद रखते हैं? आपको VCM निकालना आना चाहिए। अगर आपको मान लो VCM दे रखा है तो आपको V निकालना आना चाहिए, और आपको बैटरी से रिप्लेस करना आना चाहिए, है ना? ये सारे कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होने चाहिए। अब एक मैंने परसों जो तुम्हें टॉपिक पढ़ाया वो था ये कि सपोज करो कि ये हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, मतलब ये A है, ये B है, ठीक है? और मान लो कि नीचे एक बैटरी है, ये हमारी बैटरी है। मान लो इसका EMF है E, और मान लो कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगी है R, ठीक है? और ये अपना पोटेंशियोमीटर है। मान लो कि यहाँ पे मैं एक बैटरी कनेक्ट करता हूँ जिसका EMF है E1, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और मान लो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है G। और सपोज करो कि मैं जब यहाँ पे टच करता हूँ इस पॉइंट पे, मान लो यहाँ से L1 दूरी पे, तो इसमें नल पॉइंट है। गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट का मतलब है कि आपकी करंट की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब ऊपर वाला ईएमएफ और नीचे वाला ईएमएफ बराबर हो जाए, है ना? तो अगर ऊपर वाली सर्किट को मैं वापस ड्रॉ करूंगा तो कैसे हो जाएगी? ऊपर वाली सर्किट में एक तो आ जाएगा ईएमएफ, एक आ जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा गैल्वेनोमीटर G, और नीचे क्या आ जाएगा? देखो, मैंने तुम्हें अभी बताया कि VCM अगर तुम्हें दे रखा है, मान लो इस वायर का VCM आपको दे रखा है, तो इस बैटरी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? VCM इंटू L1, और कनेक्ट कर दो। अगर इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, मतलब रजिस्टर में भी करंट 0 होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब इस बैटरी का पोटेंशियल ये काट दे। तो मतलब क्या इक्वेशन आएगी? E1 इक्वल टू VCM इंटू L1, है ना? उसी तरीके से मान लो यहाँ पे एक और बैटरी लगी है जिसका EMF है E2, और सपोज करो कि जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, और मान लो उसका नल पॉइंट आता है L2 लेंथ पे। तो अपन E2 को क्या लिखेंगे? तो E2 को अपन लिखेंगे VCM इंटू L2, डिवाइड करो, तो VCM से VCM गया, तो आपका क्या आया? E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। तो ये क्या चीज है? ये तरीका है टू यूज पोटेंशियोमीटर टू फाइंड अननोन ईएमएफ। तो अगर आपको अननोन ईएमएफ पता करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। तो इसका मैं एक न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व कराता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो पहले एक न्यूमेरिकल पूरा मैं सॉल्व कराऊंगा, फिर अगला पूरा न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है? सपोज करो कि ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, वायर है अपना ए से लेके बी तक, और नीचे मान लो मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। इस बैटरी का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, और मान लो मैंने यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, और ये मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है? नीचे 10 ओम का है, ये 20 वोल्ट है, और मान लो आपको दे रखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, सपोज करो आपको दे रखा है 10 ओम, और लेंथ ऑफ ए बी आपको सपोज दे रखा है 200 सेंटीमीटर। और मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक बैटरी है 3 वोल्ट की, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 0.2 ओम, और ये आपका गैल्वेनोमीटर है, और मैंने यहाँ पे L लेंथ पे इसको कनेक्ट किया, तो नल पॉइंट आया। नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, तो आपको बताना है कि L की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, अब तुम लोग ध्यान से समझना, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। देखो,
अगर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे भी करंट जीरो है, और यहाँ करंट जीरो है, मतलब ऊपर भी कितना करंट जा रहा है, जीरो। मतलब हमारी ऊपर वाली जो सर्किट है उसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो करंट निकलेगा ऊपर तो जा ही नहीं रहा, इधर से होते हुए वापस आ जाएगा। सबसे पहले अपन आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो पोटेंशियोमीटर का नीचे 10 ओम है, तो ए से लेके बी का कितना है 10 ओम, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 20 ओम, है ना। जब आप आर इक्विवेलेंट या वीसीएम निकालते हो तो आपको ऊपर वाली सर्किट को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नल पॉइंट है। नल पॉइंट है मतलब ऊपर करंट जा ही नहीं रहा, मतलब ऊपर वाली सर्किट का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको खाली किसको देखना है, अपनी पोटेंशियोमीटर सर्किट को। पोटेंशियोमीटर सर्किट मतलब बैटरी, ए बी वायर और अपना रजिस्टर, ठीक है। आर इक्विवेलेंट आ गया, बैटरी का पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, तो बैटरी से कितना करंट निकलेगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो बैटरी से कितना करंट निकलेगा 20/20 कितना आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। अब आप चेक करो कि ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, मतलब कहां से कहा, ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर, तो करंट तो 1 है, तो ए से लेके बी की रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम, तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट, ठीक है। अब आप वीसीएम निकाल दो। वीसीएम क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 10 वोल्ट, और लेंथ कितनी है 200 सेंटीमीटर, तो जीरो से जीरो गया तो ये कितना आया 1/20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आ गया अपना वीसीएम। अब अपने को निकालना है कि नल पॉइंट कितना होगा। देखो ऊपर कितने की बैटरी है 3 वोल्ट की, तो याद है क्या इक्वेशन है, E इक्वल टू VCM इंटू एल। तो ऊपर कितना पोटेंशियल है 3, VCM कितना है 1/20 इंटू लेंथ, तो आपकी लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई 60 सेंटीमीटर। अच्छा, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, नहीं तो अगला पूरा न्यूमेरिकल तुम्हें ही सॉल्व करना है। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो अगला न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये कि आपके पास ये एक वायर है ए से लेके बी तक, और नीचे आपकी एक बैटरी है, ये है 40 वोल्ट की बैटरी, और नीचे जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम का, और ये बैटरी, ठीक है। आपको दे रखा है कि ए से लेके बी का जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 10 ओम, और ए से लेके बी की जो लेंथ है वो है आपकी 300 सेंटीमीटर, और आपको दे रखा है कि यहाँ पे एक बैटरी है वो है 5 वोल्ट की, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, और मुझे पता पड़ा कि एल लेंथ पे नल पॉइंट है, तो आपको बताना है कि एल की वैल्यू कितनी होगी। सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करो, और तुमको तुमको आंसर देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगा तुम आंसर नहीं दोगे तो। चेक करो एल कितना आ रहा है। क्या स्टेप होती है पोटेंशियोमीटर वाले क्वेश्चन में, आर इक्विवेलेंट निकालो, आई निकालो, वी ए बी निकालो पोटेंशियल ड्रॉप, फिर वीसीएम निकालो, और फाइनली क्या कर दो, ई इक्वल टू वीसीएम इंटू एल। याद रखना ये जो आर इक्विवेलेंट है, आई है, वी ए बी है, ये सब पोटेंशियोमीटर का निकाल रहे हैं हम। ये जो ऊपर वाली सर्किट होती है ना, ये तो टेस्टिंग सर्किट है, इस सर्किट को टेस्ट कर रहे हैं हम, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नल पॉइंट है, मतलब यहाँ पे करंट जीरो है, तो यहाँ पे भी जीरो ही होगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अपनी मेन सर्किट कौन सी है, अपनी मेन सर्किट नीचे वाली है, ये वाली अपनी मेन सर्किट है, इस सर्किट को। तो आर इक्विवेलेंट निकालना है, वीसीएम निकालना है, जो भी निकालना है वो सिर्फ नीचे वाली से ही आएगा। सॉल्व करो। सबसे पहले तो आप आर इक्विवेलेंट निकालो। देखो आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 10 + 10 कितना आएगा 20 हो। फिर आप आई निकालो, मतलब V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो आई कितना आ गया 2 एम्पियर। कोई डाउट है किसी को, तो मतलब बैटरी से कितना करंट निकला, बैटरी से निकला 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 2 एम्पियर आया, इधर भी 2 एम्पियर, ऊपर तो जा ही नहीं रहा, नल पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, और वापस आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। अब चेक करो कि ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो वो क्या आ जाएगा आई इंटू आर, तो 2 इंटू 10, ये कितना आ गया आपका 20 वोल्ट।
ठीक है, वी ए बी आ गया तो VCM निकाल दो। VCM क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। 0 से 0 गया तो ये कितना आया? 1/15 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और फाइनली नल पॉइंट निकालना है तो E इक्वल टू क्या आएगा? VCM इंटू L। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 5, VCM कितना है? 1/15 और लेंथ कितनी है? इंटू L। तो L कितना आ जाएगा? 15 5 75 सेंटीमीटर। अच्छा, किसी को कोई डाउट है इसमें? तुम्हें समझ में आया कैसे करते हैं क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? ओके, क्लियर हुआ। कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई भी डाउट नहीं है? नेहल, रियल, श्रिया, कोई डाउट नहीं तुम्हें किसी को? सब कुछ आ गया पोटेंशियोमीटर में? ठीक है, तो मैं अगली साइड पे आता हूँ। देखो, अब हमें पता करना है कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। क्या पता करना है कि पोटेंशियोमीटर की मदद से इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, लेकिन उसमें आपको पहले मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी है जिसका EMF है E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ऊपर ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है बड़ा R। ठीक है, ये एक सर्किट है। आपको बताना है कि ये जो ऊपर वाला रजिस्टर है ना R, मान लो इधर A पॉइंट है, इधर B पॉइंट है, तो आपको बताना है कि इस R में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। क्या आपको बताना है? आपको बताना है कि इस R में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना? तो ध्यान से सर्किट को देखो। तो मान लो कि इस बैटरी से करंट निकला I, तो वापस भी कितना पहुंचेगा I? तो I क्या होता है? I होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो बैटरी तो एक ही है जिसका पोटेंशियल कितना है? E। R इक्विवेलेंट ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा? R प्लस R। किसी को कोई डाउट है इस इक्वेशन में? I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, E अपॉन R प्लस R। ये समझ में आया? तो इस रजिस्टर R में कितना करंट जाएगा I, तो निकलेगा भी कितना I। तो A से लेके B तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? A से लेके B के बीच में एक रजिस्टर है R, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? IR। लेकिन I कितना है? E अपॉन R प्लस R। तो आपका ये क्या बन गया? ER अपॉन R प्लस R। इस इक्वेशन को लिख लो एक बार। इस सर्किट को बना लो, इस वाली सर्किट को, और इस इक्वेशन को लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि इसी इक्वेशन से सब कुछ निकल के आएगा। लिख लो एक बार इसको, फिर मैं आ रहा हूँ पोटेंशियोमीटर पे। चलिए, लिख लिया? ये लिख लिया? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। पता नहीं तुम लोग सामने होगी भी सो रहे हो, पता ही नहीं है। 2 वोल्ट है, 0.1 ओम है, और ये 0.9 ओम है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि A से लेके B तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सॉल्व करो, और तुम तीनों मुझे आंसर दोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। 2 वोल्ट की बैटरी है, ऊपर 0.9 ओम है, नीचे 0.1 ओम है। आपको बताना है कि A से लेके B तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। 1.8 वोल्ट। नेवल पीएल आपका क्या आ रहा है? सबसे पहले करंट निकालो। आई इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। बैटरी कितने की? 2 वोल्ट की। आर इक्विवेलेंट कितना है? 1 ओम। तो करंट कितना आया? 2 एम्पियर। तो ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? ए से लेके बी के बीच में एक ही रजिस्टर है, और कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? आई इंटू आर। तो 2 इंटू 0.9, तो ये कितना आ गया? 1.8 वोल्ट। कोई डाउट है किसी को? अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो भाई अब मैं आगे आ रहा हूँ। तो अब देखो, अब अपन इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सपोज करो कि ये एक पोटेंशियोमीटर है। इतना तो अपने को पता ही है कि पोटेंशियोमीटर में एक वायर होता है ए से लेके बी तक। ठीक है, और मान लो कि नीचे ये पोटेंशियोमीटर का ईएमएफ है ई, और यहाँ पे मान लो मैंने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है आर, और ये मेरा पोटेंशियोमीटर। और मैंने क्या किया
मान लो ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है E1 और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और मैंने इसके पैरेलल में ऊपर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है बड़ा R, मान लो ये R डैश है, वो लगा रखा है बड़ा R, और यहाँ पे की है, मतलब अभी वो की क्लोज नहीं है और ये सर्किट है, ठीक है। तो इस वायर का VCM आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, इस वायर का VCM दे रखा है। तो पहला केस क्या है, केस नंबर 1, मान लो इस की का नाम है के। केस 1 क्या है कि के इज ओपन, आपकी जो की है वो ओपन है। जब ये की ओपन है तो ऊपर का तो मतलब ही नहीं है, जब ये की ओपन है तो रेजिस्टेंस का कोई सेंस ही नहीं रह गया ना। और मान लो तब आपने चेक किया तो आपको पता पड़ा कि आपका जो नल पॉइंट है वो L1 लेंथ पे आया। नल पॉइंट कहाँ पे आया, L1 लेंथ पे आया। तो वही अपनी पिछली वाली सर्किट है, तो अपन E1 को क्या लिख सकते हैं, E1 को अपन सिंपली लिख सकते हैं VCM इंटू L1, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट है मतलब करंट जीरो है, तो R1 से भी कोई करंट नहीं है, ठीक है। और केस 2 क्या होगा, देखो केस 2 क्या होगा, आप सब ध्यान से देखना। जब मैंने की को क्लोज कर दिया, के इज क्लोज्ड, तो अगर मैंने इस की को क्लोज कर दिया है ना, तो अब मैंने वापस चेक किया, तो याद रखना जैसे ही की क्लोज करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस वाली सर्किट में, तो आपका नल पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। कहां शिफ्ट होता है, पीछे की तरफ। और मान लो अब आपका नल पॉइंट कहां पे आया, L2 लेंथ पे। तो अब सब ध्यान से देखना, है ना। ऊपर वाली सर्किट को अगर तुम ध्यान से देखो, तो वो वाली सर्किट मैंने तुम्हें अभी सॉल्व कराई थी, एक सेकंड ना। ऊपर वाली सर्किट को अगर तुम ध्यान से देखो, खाली ऊपर वाली सर्किट को, तो मैंने ये वाली सर्किट तुम्हें अभी सॉल्व कराई थी, याद है, पिछला वाला क्वेश्चन, कि आपके पास एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ऊपर एक रेजिस्टेंस है, याद है, अभी हमने सॉल्व करी थी ऊपर वाली सर्किट। तो अब क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, इसका एक मतलब तो ये कि यहां से ऊपर करंट जा नहीं रहा, लेकिन यहां से करंट निकल के ऊपर से घूमते हुए वापस इसे बैटरी में तो आ ही सकता है, नीचे करंट नहीं है, ऊपर तो हो ही सकता है। तो केस 2 में कितने डिस्टेंस पे नल पॉइंट आया, L2 पे, तो नीचे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, नीचे आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ VCM इंटू L2। और ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, देखो अपन चलते हुए जाते हैं, अपन ऐसे गए, अपन ऊपर से आ जाते हैं, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो इस R में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इस R में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I इंटू आर। और यहां से होते हुए वापस अपन कहां पे आ गए, यहां पे आ गए, है ना। तो अब आई हमने याद है अभी निकाल रखा था, आई हमने लास्ट केस में निकाला, आई कितना हो जाएगा E1, आर तो है ही है, और नीचे क्या आ जाएगा R+R1, ठीक है। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो E1 इक्वल टू VCM इंटू L1, और नीचे आ जाएगा आपका E1R अपॉन R+R1 इक्वल टू VCM इंटू L2। डिवाइड करोगे तो VCM से VCM गया, E1 से E1 गया, ये R+R1 आपका उधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका R, और इधर आ जाएगा L1 अपॉन L2, है ना। ये वाली इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है। R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, R1 मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये R एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल मतलब ऊपर वाला, ये नहीं कि नीचे वाला ही लेना है, ऊपर वाला। L1 कौन सी लेंथ है, L1 वो लेंथ है जब आपने की ओपन रखी थी, है ना। और L2 कौन सी लेंथ है, जब आपने की क्लोज कर दी। तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, अगर इसको आप अलग अलग कर दो, तो 1+R1/R इक्वल टू L1/L2। तो R1 अपॉन R को अपन क्या लिख सकते हैं, L1 अपॉन L2-1। तो इस इक्वेशन को अपनी कॉपी में लिख लो, है ना। और कोई डाउट है तो इसमें वापस पूछ लो, इस सर्किट में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका ये वाला फॉर्मूला है, R1 अपॉन R इक्वल टू L1 अपॉन L2-1। याद रखना L1 L2 से बड़ा होगा, क्योंकि L1 कौन सा वाला नल पॉइंट है जब की ओपन थी, L2 कौन सा वाला नल पॉइंट है जब की क्लोज थी। R मतलब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, R1 मतलब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। लिख लो इसको। ये डेरिवेशन इस इक्वेशन का है ना, इसको लिख लो।
ओके, जाओ मैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, इसलिए एक मैं करवा देता हूँ। तो सपोज करो कि ये एक पोटेंशियोमीटर है ए और बी, यहाँ पे नीचे एक बैटरी है, ये है 50 वोल्ट की, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम का, और ये अपनी पोटेंशियोमीटर है, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर की सर्किट। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए से लेके बी की जो रेजिस्टेंस है वो है 15 ओम, और ए से लेके बी की जो लेंथ है वो है 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे एक बैटरी है, ये बैटरी है अपनी 5 वोल्ट की, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम, और ऊपर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो है आपका 2 ओम का, ऊपर 2 ओम का, नीचे 0.1 ओम। तो ये की है अपनी, और ये अपना गैल्वेनोमीटर है। तो आपको बताना है दो वाले केस। पहला केस, जब की ओपन है तो नल पॉइंट कितना होगा, और दूसरा केस, जब की क्लोज है तो नल पॉइंट कितना होगा। सॉल्व करो। रेजिस्टेंस दे रखी है, लेंथ दे रखी है, आपको आर दे रखा है, आपको इंटरनेट दे रखा है, मैंने पहले से ही दे रखा है, और 5 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको बताना है कि जब की ओपन होगी तो लेंथ कितनी होगी, जब की क्लोज होगी तो लेंथ कितनी होगी। सॉल्व करो इसको सब। देखो सबसे पहले तो अपन पोटेंशियोमीटर की सर्किट ही सॉल्व करेंगे। तो वो याद है क्या स्टेप्स थी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। सबसे पहले आप आर इक्विवेलेंट निकाल दो, और जब पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हो तो ऊपर वाले को देखना ही नहीं है। आर इक्विवेलेंट मतलब कितना हो गया, 25 ओम। फिर आप करंट निकाल दो, तो 50/25 करंट कितना आया, 2 एम्पियर। फिर आप ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो निकाल दो, वो क्या हो जाएगा अपना आई इंटू आर। तो करंट कितना है 2, और रेजिस्टेंस कितनी है 15, तो 15 टू जाएगा कितना हो गया 30 वोल्ट। फिर आप क्या करो, फिर आप वीसीएम निकाल लो। वीसीएम मतलब अपना पोटेंशियल ड्रॉप पर मतलब 30/300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो जब की ओपन है तो ऊपर का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो पहला केस है वो तो बड़ा ही आसान है, उसमें क्या हो जाएगा, E इक्वल टू वी सी एम इंटू एल। क्योंकि जब की ओपन है तो इस 0.1 ओम का कोई मतलब ही नहीं होगी, करंट तो जीरो हो गया। तो E कितना है 5, VCM कितना है तो सॉल्व कर लो, 1/10 आ जाएगा। तो 1/10 इंटू एल, मतलब L1 आएगी। तो L1 कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, L1 कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो अभी याद है कि क्वेश्चन में लिखवाई थी R प्लस R1 अपॉन R इक्वल टू L1/L2।
तो आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो अपने पास आर है ही है 2 ओम, ये आर मतलब ये ऊपर वाला आर लेना है ना, और R1 नहीं रखा है तो मैं 0.1 ओम, आर है ही है, और L1 निकाल ही लिया, तो अपने को क्या मिल जाएगा, L2 मिल जाएगा। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कैसे हुआ? कोई डाउट है किसी को? ओके ठीक है, हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर अपना पोटेंशियोमीटर टॉपिक खत्म हो जाएगा, और शायद ये मीटिंग भी थोड़ी देर में खत्म होने वाली है, 10 मिनट बाकी। तो ये वायर है अपना ए से लेके बी तक, नीचे ये मैंने एक बैटरी लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है 60 वोल्ट की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये है 10 ओम का, और ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और आपको मैंने दे रखा है कि ए से लेके बी का जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम, और ए से लेके बी का जो लेंथ है वो है 300 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी है ये वाली, जिसका ईएमएफ है ई, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, और ये की लगा रखी है, ठीक है। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है। और तो जब पहला केस क्या है, केस 1 ये है कि की ओपन है, केस 1 में क्या है, आपकी जो की ओपन है, तो तब हमें पता पड़ता है कि जो L1 है वो आई हमारी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेकंड केस में जब की मैंने क्लोज कर दिया तो पता पड़ा कि L2 आया 30 सेंटीमीटर। तो आपको मुझे क्या बताना है, एक तो आपको VCM बताना है, एक आपको मुझे छोटा r बताना है, एक आपको 3 EMF बताना है। तो आपको 3 चीजें निकालनी है, VCM, इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF, 3 चीजें आपको निकालनी है। सॉल्व करो, VCM निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, EMF निकालना है। आ गया आंसर? देखो VCM निकालना तो देखो तुम्हें आना चाहिए, VCM निकालना तो अब बहुत आसान है यार, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने तुम्हें। तो R इक्विवेलेंट निकाल लो पहले, तो R इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आएगा, 20 ओम, ठीक है। फिर करंट निकालो तो कितना आएगा, V/R मतलब 3 एम्पियर, ठीक है। करंट आया 3 एम्पियर, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा ए से लेके बी के बीच में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 वोल्ट। तो VCM कितना आ जाएगा, 30/300, जो गया ये आया 1/10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो EMF कितना होता है, EMF तो अपना VCM इंटू L1, क्योंकि जब की ओपन है तो खाली EMF की बात होगी, तो VCM 1/10 है, EMF निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 1/10, और लेंथ कितनी है 50, तो EMF तो कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। तो EMF आ गया, VCM आ गया। अब बस छोटा r निकालना है, तो सेकंड इक्वेशन याद है क्या थी, R + R1/R = L1/L2, तो उससे आ जाएगी। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? अब
VCM 0.1 करेक्ट श्रेया। अच्छा तुम्हें समझ में आया पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ कैसे निकालते हैं, पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना। अगर ये टॉपिक खत्म हो गया हो तो बस अब इस चैप्टर में खाली दो ही चीजें बची हैं, एक तो ग्राफ और एक कलर कोडिंग, है ना। बस बाकी ये चैप्टर खत्म हो गया है। कोई डाउट है तो पूछ लो श्रेया, कोई डाउट है तो आप पूछ लो, प्रियल कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना अपन ये मीटिंग खत्म करते हैं। मैं तुम्हें पोटेंशियोमीटर की शीट आज ही भेज दूंगा शाम तक, तो तुम सॉल्व कर लेना, है ना। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना अपन मीटिंग खत्म कर दें, ठीक है। चलो तुम्हें कोई डाउट तो आता ही नहीं लगता है, चलो बाय बाय। ओके बाय बाय।